हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए अभी आज ही आपको एक न्यूज मिली कि 30,000 शिक्षक जो हैं वो सरप्लस हो गए हैं प्राथमिक विद्यालयों में। ठीक है ना। तो प्राथमिक विद्यालयों का मतलब 1 से 5 और 6 से 8, प्राइमरी और जूनियर दोनों में। ठीक है। तो देखिए जैसे ही थोड़ी सी खुशखबरी आप लोगों के दिमाग में घूमती है, कुछ ना कुछ परमाणु बम आके गिर ही जाता है। अभी तक क्या था कि यूट्यूब पे भरमार पड़ी थी कि आ गई 1 महीने 2 महीने में पेपर हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा पेपर। और अचानक से क्या होता है कि एक न्यूज आती है कि इतने सारे टीचर सरप्लस हो गए हैं। अब फिर एक न्यूज चलने लगी कि अब वैकेंसी गई। ठीक है ना। तो आज इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं और ये देखते हैं कि आपको किस तरीके से आगे काम करना चाहिए, आपको क्या उम्मीद लगानी चाहिए और क्या तुरंत आपको एकदम ऐसा हो जाना चाहिए कि अब सब कुछ गया हाथ से। दो तरीके हैं, एक तो वैकेंसी नहीं आई तो सब कुछ हाथ से गया। एक तो ये है कि आपके मन में ये डर बैठा दिया गया है कि 2 महीने में आ रही है, तब सब कुछ हाथ से जा रहा है। कारण क्या है, 2 महीने में आ नहीं रही है, आपको ये नहीं बताया जा रहा, आपको ये बताया जा रहा है कि 2 महीने से 3 महीने में पेपर हो जाएगा भाई। तो इस घबराहट में आपकी तैयारी हो नहीं पा रही है, क्योंकि सिलेबस लंबा है। आपकी तैयारी हो नहीं पा रही है क्यों? क्योंकि पिछले 6 सालों से आपने भी तो मजे ही किए हैं। कौन सा आपने पढ़ाई करी है? पढ़ाई अगर करी भी है तो इस चीज को नहीं पढ़ा है। तो इसलिए वो जो 2 महीने 3 महीने का डर आपको दिखाया जा रहा है, उससे भी आपकी पढ़ाई हो नहीं पा रही है। तो आइए एक बार सब चीजों को एक बार समझते हैं। ठीक है ना, कि 30,000 शिक्षक जो सरप्लस है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, वैकेंसी का क्या प्रभाव पड़ेगा, सब कुछ एक बार हम लोग देखते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, जो अभी न्यूज निकल के आ रही है कि इसमें 30,000 पद जो है, 30,000 शिक्षक सरप्लस हो गए हैं, वो क्या है? देखिए 19,000 के आसपास में शिक्षक आपके हैं जो कि प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 के हैं। 11,000 शिक्षक के आसपास में हैं उच्च प्राथमिक स्कूलों में। और ये लिस्ट जो आई है, देखिए मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं। ये जो लिस्ट आपको मिली है ना, ये देखिए, ये यूपीएस में बंद और एकल विद्यालय है। ये लिस्ट आपको मैं बताता हूं कि क्या क्या है। लिस्ट में दो चीजें हैं। एक तो ये है कि कितने अध्यापकों की आवश्यकता है, मतलब कहाँ कहाँ अध्यापक का पद रिक्त है, किन किन विद्यालयों में, इन्हें अगर भेजा जाए तो कहाँ भेजा जाए। और अगला है कि जो है किन किन विद्यालयों में अध्यापक सरप्लस है, मतलब एक्स्ट्रा है। ठीक है ना। तो यहां समझिए कि जो अध्यापकों की ये सूची जारी की गई है ना, ये दो तरीके से है। देखिए यहाँ पे जो है कितने अध्यापकों की आवश्यकता है, जैसे सब में एक 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 एक, इन विद्यालयों में एक एक अध्यापकों की आवश्यकता है। ऐसे ही आप अगर यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये पीएस वाला है, प्राइमरी वाला है, इसमें भी देखिए ऐसे ही है कि अध्यापकों की आवश्यकता है। एक लिस्ट और ऐसे है जिसमें ये दिखाया गया है कि अध्यापक कहां पर सरप्लस हैं। ठीक है ना। तो उसकी बात हो रही है। तो अब जो सरप्लस अध्यापक हैं उनको इन जगहों पर क्या किया जाएगा भाई, पहले एडजस्ट किया जाएगा। उसके बाद फिर देखा जाएगा कि कहां कहां पर रिक्त पद बच रहे हैं, कहां कहां पर वैकेंसी की आवश्यकता है, तो वहां पर वैकेंसी निकाली जाएगी। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि जब सरकार वैकेंसी देने के मूड में आएगी ना, तो ये जो शिक्षक छात्र अनुपात, सरप्लस वरप्लस, सब कुछ भी नहीं मायने रखता है। तो तुरंत आपको एक वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ठीक है भाई। तो सबसे पहले क्या होगा, इन टीचर्स का समायोजन होगा। उसके बाद फिर आपको उसमें जो भी प्रक्रिया आगे मिलेगी, तब जाकर के वहां से शिक्षकों का रिक्त पद आपको मिलेगा। उसके बाद जाकर के वैकेंसी पर चर्चा होगी। ये 1-2 महीने की प्रक्रिया नहीं है कि 2 महीने में आप पेपर जाकर के दे आइए सुपरटेट का। ठीक है ना। तो इतना घबराइए मत, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाइए। अब यहां समझिए कि ये डेटा ऐसा हो क्यों रहा है कि जो है इतने सारे शिक्षक सरप्लस निकल करके आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा कारण है, एक तो यूडाइस है। आप लोग अगर जानते हो, जो जिनका जो है ताल्लुक शिक्षक परिवार से, वो जानते होंगे कि यूडाइस पर बच्चों का नामांकन करना होता है, उनका एडमिशन करना होता है। प्रेरणा पोर्टल पे होता है, फिर यूडाइस पर होता है। अब यूडाइस पर जो है सारे बच्चों का नामांकन हो ही नहीं पाया था। जो इन्होंने अप्रैल का लिया है ना, अप्रैल की संख्या ली है, अप्रैल 2026 की जो संख्या ली है, उसमें सारे बच्चों का, पहली चीज तो एडमिशन नहीं हो पाया था नए सत्र वाले सारे बच्चों का। दूसरी चीज ये है कि यूडाइस पर नहीं हो पाया था। और इसमें भी एक समस्या ये आती है कि मान लीजिए कोई प्राइवेट में बच्चा पढ़ रहा था, अब वहां पर भी यूडाइस की सुविधा है, उन्होंने यूडाइस पे उसका नाम वहां लिख लिया है। फिर वो बच्चा क्या करता है, देखिए अगर बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा था, ठीक है, अब वो प्राइवेट से कहाँ आ रहा है, वो आ रहा है प्राइमरी सरकारी में। ठीक है ना, गवर्नमेंट में आ रहा है। अब यहां से यहां आने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, यूडाइस से प्राइवेट वाले क्या करेंगे, उस बच्चे को ड्रॉप आउट ड्रॉप बॉक्स में डालेंगे और यहां प्राइमरी स्कूल उनको अपने यहां इंपोर्ट कर लेगा, तो नाम लिख जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है भाई,
हो ये रहा है कि प्राइवेट से बच्चा सरकारी में आना तो शुरू कर दिया, लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि प्राइवेट वाले जो लोग हैं ये बच्चे को यहां से अपने यहां से छोड़ ही नहीं रहे हैं यूडाई से। तो दिक्कत ये आ रही है कि फिर बच्चा प्राइमरी में वो दिखेगा ही नहीं। मतलब ये इस स्कूल में वो बच्चा आपको दिखेगा ही नहीं, भले आपके स्कूल में आ रहा है। और ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एकदम मेरे सामने हुई चीजें हैं। प्राइवेट स्कूल के लोग ये कह रहे हैं कि बच्चे ने फीस नहीं जमा की, हम यूडाई से इसको हटाएंगे ही नहीं, ये कहीं जाए, अंत में घूम के मेरे पास आएंगे टीसी लेने के लिए। तो एक्चुअल बच्चों की संख्या यूडाइस पर दिख ही नहीं रही है। और डेटा क्या हो गया, इसी वजह से डेटा गलत चला गया है। जहां अध्यापकों की आवश्यकता थी, सरप्लस थे ही नहीं, वहां से भी अध्यापक को सरप्लस दिखा दिया गया है। तो ये समस्याएं यहां पर हैं, जिसके कारण ये इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक सरप्लस हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज आप बताइए कि वास्तविकता क्या होनी चाहिए? अगर प्राइमरी स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारनी है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए हर एक स्कूल में, ठीक है ना, प्रत्येक विद्यालय में, ठीक है, क्या होना चाहिए, प्रत्येक स्कूल में कितने अध्यापक होने चाहिए? कम से कम 5 अध्यापक तो होने ही चाहिए। भाई अगर 5 क्लास है तो 5 अध्यापक नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाई होगी? 5 क्लास में हर एक क्लास में कुछ ना कुछ बच्चे होंगे। भले हम कह रहे हैं एक क्लास में 20 ही बच्चे अगर हैं तो इनको पढ़ाने के लिए एक अध्यापक तो लगेगा ही लगेगा। चलिए मान लीजिए एक क्लास में 20 बच्चे हैं, एक में 10 हो गए, एक में 5 हो गए, एक में 6 हो गए, एक में फिर 20 मान लीजिए आप, तो 20 40 और 40 60 61 61 बच्चे हुए। इन बच्चों पर इनका मानक कहता है कि 2 अध्यापक होने चाहिए, 2 अध्यापक होने चाहिए। अब अध्यापक क्या करेगा भाई? कमरों की दीवारें तोड़ देगा, कमरों की बीच की दीवारें तोड़ देगा ताकि एक ही बार में सारे क्लास पढ़ा दे? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो सबसे पहले अगर प्राइमरी स्कूल की गुणवत्ता बढ़ानी है तो सरकार को सबसे पहले 5 अध्यापक रखने चाहिए। छात्र संख्या गारंटी है कि बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो सबसे गलत नीति है जो इस तरीके से चल रही है। ये शिक्षक छात्र अनुपात तब लागू होना चाहिए जब 5 अध्यापकों की क्षमता से ज्यादा बच्चों का एडमिशन हो जाए विद्यालय में। मतलब कि अगर 150 से ज्यादा बच्चे विद्यालय में एनरोल्ड हैं तब आप शिक्षक छात्र अनुपात वहां पर लगा दीजिए। ठीक, चलिए ये आप समझ चुके हैं। तो गलत डेटा की वजह से भी ऐसी समस्या आ रही है। अब यहां पर फिर बात आती है कि सर अब बताइए सरप्लस टीचर हैं तो वैकेंसी कहां से आएगी? तो देखिए अभी आपने देखा कि 11,508 की बात हो चुकी है नगरीय में, ठीक है ना, नगरीय में बात हो चुकी है। और ये तब आया था, योगी जी का बयान तब आया था जब सरप्लस शिक्षकों की एक बार गणना हो चुकी है, नवंबर में ही आ गया था सरप्लस शिक्षकों का, ठीक है ना। तो गणना एक बार होने के बाद ये डेटा निकल करके आया था। तो इतनी वैकेंसी तो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इसके बाद बात आ रही कि सर ग्रामीण में क्या होगा? तो ग्रामीण में भी आपको कुछ ना कुछ वैकेंसी जरूर मिलेगी, इतना आप समझिए। अगले साल चुनाव है, हालांकि एक दो बार चुनाव था, उसके बाद भी वैकेंसी नहीं आई, चुनाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन अगर ऐसा होता है, चुनाव को भी ध्यान में रखा जाए, तो वैकेंसी यहां पर कुछ ना कुछ जरूर आपको मिलेगी, इतना तो श्योर है, ठीक है ना। अब फिर वही बात आती है कि सर 8 साल से तो हो रहा था, नहीं आई, लेकिन अब की बार संभावना पूरी है कि आपको कुछ ना कुछ वैकेंसी देखने को मिलेगी। और जब ये वैकेंसी आनी होगी ना तो आपको पहले ही पता चल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि वो एरोप्लेन की तरह आएगी और बिना आपको लिए उड़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको एक कहानी बताता हूं कि क्यों इतनी सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है कि तुरंत आ रही है वैकेंसी, तुरंत आ रही है, तुरंत आ रही है। देखिए आपका मान लीजिए कि आपके सिर में दर्द हो, ठीक है ना, आप जाइए और एक बड़े से हॉस्पिटल में दिखाइए। वहां का डॉक्टर आपको बताएगा कि अरे बाप रे, आपके सर में तो एकदम समझिए इतना समस्या हो गई, आपको ब्रेन ट्यूमर हो सकता था अगर आप यहाँ नहीं आते, ये दवा लिखिए, ये दवा लीजिए और जाइए, आप एकदम ठीक हो जाएंगे, आपका ट्यूमर नहीं बन पाएगा ब्रेन में। और वो कहेगा कि भैया फीस हुई मेरी 5,000 रुपए। तो आप कहोगे कि चलो 5 ही हजार लगा, जान तो बची। लेकिन अगर वही सिर दर्द आप जाइए गांव में, एक लोकल डॉक्टर हो, मतलब छोटे स्तर का डॉक्टर हो, उसके पास जाइए और वो आपको दवा देगा और आपसे वो केवल 500 रुपया ले लेगा ना, और आपका एक दो खुराक में तो वैसे भी सिर दर्द बंद हो जाना है, ठीक है। लेकिन उसने डराया नहीं, उसने केवल 500 रुपया आपको बताया, तो आप कहोगे अरे 500 रुपये ठगा गए। वहां 5,000 नहीं ठगाए, यहां 500 में ठगा गए। कारण कि डर आपके मन का, ठीक है ना। तो वही डर आपको दिखाया जा रहा है और उसी डर को दिखा करके आपको यहां वहां बुलाया जा रहा है। तो मेरी मानिए,
आप लोग इतने समझदार तो हैं ही कि आप चीजों को समझ सकते हैं। अपनी तैयारी को रोकिए मत, अपनी तैयारी को प्लानिंग के साथ करिए। अभी हमारे यहाँ पंचनामा सीरीज चल रही है जिसमें हिंदी का सिलेबस एनालिसिस हो चुका है। अब आज तो नहीं, लेकिन कल से आपको फिर से वो सीरीज मिल जाएगी, एक एक वीडियो ऐसे मिलती रहेगी। समय थोड़ा कम मिलता है, इसलिए जितना हो पाएगा उतनी वीडियो आपको मिलेगी। उसके साथ अब कंटेंट की भी तैयारी चल रही है, तो थोड़ा कंटेंट भी आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये मान के चलिए कि वैकेंसी आपको थोड़ी बहुत जितनी भी मिलनी है मिलेगी, और आपको अपनी तैयारी करनी है। ये सरप्लस और ये सब जो भी समायोजन चल रहा है ये सब हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको वैकेंसी जरूर दिख जाएगी। लेकिन हाँ, ये भी है कि एकदम तत्काल में नहीं आ रही है कि 69,000 की तरह एक महीने में विज्ञापन और फॉर्म भरवा के सब कुछ करवा के एक महीने में परीक्षा हो जाए, जिसका हवाला दिया जा रहा है आजकल। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो आप अपनी तैयारी करेंगे, आप अपनी तैयारी नहीं रोकेंगे। और तैयारी भी कैसे करेंगे, जल्दीबाजी वाली नहीं कि फटाफट पलट के 2 महीने में, चाहे जैसे एक बार अद्धा छू के चले आए, ठीक है, तो वो अद्धा छूने वाला काम नहीं है कि कबड्डी कबड्डी करके अद्धा छू के वापस आ जाइए, लाभ कुछ ना निकले। आप अपनी तैयारी एक प्लानिंग के साथ करिए, बिना किसी भटकाव के सब्जेक्ट उठाइए, उसको प्रॉपर वे में पढ़िए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, ठीक है ना। मैं ये मानता हूं कि इसका प्रभाव आपकी वैकेंसी पर थोड़ा बहुत पड़ेगा, लेकिन जब सरकार आपको वैकेंसी देने के मूड में रहेगी तो कहीं किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और वही होगा फिर कि वैकेंसी आ जाएगी, 3-4 महीने का समय आपको मिलेगा, फिर उसमें आपकी तैयारी हो नहीं पाएगी। तो अभी जितना समय वैकेंसी आने से पहले का है और वैकेंसी आने के बाद का है, दोनों को आप मिलाएंगे तो पूरा समय आपको मिलेगा। आप अपनी तैयारी एकदम अच्छे से और प्लानिंग के साथ शुरू कर दीजिए और उसमें लगे रहिए, ठीक है ना। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपके मन का डाउट खत्म हो गया होगा। और कुछ बच्चों का डाउट ये भी है कि सर सिलेबस में बदलाव हो रहा है, क्या क्या बदलाव होंगे, ठीक है ना। तो इस पे भी मैं आपको बता दूंगा ताकि आप एकदम से क्लियर रहें, ठीक। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।